नमस्कार बच्चों। जैसा कि मुझे जानकारी हुई और बहुत खुशी भी हुई कि प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला विकास क्षेत्र फरीदपुर के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अमित शर्मा एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन कर रहे हैं और उसमें बहुत ही अच्छे विद्वानों के द्वारा विभिन्न टॉपिक्स पर लेक्चर्स शेयर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जैसा मुझे पता हुआ कि वहाँ के बच्चों को कक्षा 5 के बच्चों को हमारे डॉक्टर अमित शर्मा एक नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए कुछ बच्चे लेकर उन पर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं उनके बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार नवोदय विद्यालय में हम प्रवेश के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें और उनके एक अच्छे भविष्य के लिए एक जानकारी साझा करते हैं। आप लोग कुछ कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे, आप लोगों में से कुछ बच्चे, और वो बच्चे नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ जानकारी देंगे कि वो बच्चे कैसे तैयारी करें, कैसा परीक्षा प्रश्न पत्र आता है, कितने अंकों का और होता है, उसमें क्या क्या चीजें दी गई होती है। तो आइए कुछ इस पर विचार विमर्श करते हैं अपना। आशा है कि वो आपको आपकी परीक्षा में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। जैसा कि पिछली सालों के परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखा है और पुराने अनुभव रहे हैं, तो जो हमारा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का जो प्रश्न पत्र होता है वो 3 खंडों में हमारा बटा होता है। पहला खंड मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें कि 40 प्रश्न संख्या 1 से 40 तक होते हैं और वो 10 भागों में बटा होता है। तो प्रत्येक प्रश्न हमारा 1.25 या सवा अंक का होता है। तो 40 प्रश्न हमारे इस तरह से 50 अंक के हो जाते हैं। दूसरा खंड जो हमारा अंक गणितीय परीक्षण के लिए होता है और उसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक। तो इस तरह से 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का जब होता है तो इस तरह से 25 अंक हमारे अंक गणितीय परीक्षण के लिए निर्धारित हैं। तीसरा खंड जो निर्धारित है हमारा भाषा परीक्षण के लिए। तो भाषा में जिस प्रकार अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि वो हम अंग्रेजी लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं, तो इसमें अपना चॉइस चलती है और इसमें भी 61 से लेकर 80 प्रश्न संख्या तक, यानी कुल 20 प्रश्न होते हैं और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न हमारा सवा अंक का होता है, 1.25 अंक का होता है। तो इस तरह से 25 अंक हमारे इस भाषा परीक्षण के लिए निर्धारित हैं। तो इस तरह से हम आफ्टर ऑल अगर देखें तो कुल 80 प्रश्न हमारे होते हैं और कुल सब 100 मार्क्स के होते हैं। तो 80 प्रश्न और 100 अंकों के हमको हल करने होते हैं। तो इस तरह से अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो पिछले जो हमारे अनुभव रहे हैं उसमें से अगर कोई बच्चा 92 से अबव 92 से अधिक अंक प्राप्त करता है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें सिलेक्शन की कुछ संभावना है। 92 प्रश्न यानी कि लगभग 73 से ज्यादा प्रश्नों को वो सही हल करे, तब हम ये उम्मीद बनती है कि वो उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरियां हैं। रूरल और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरीज हैं और इसके अलावा SC, ST, OBC, जनरल विभिन्न कैटेगरियों में जब बचता है तो हमारे लिए सीट हर कैटेगरी में बहुत कम रह जाती है। तो इसके लिए बहुत ही मेहनत और टारगेटेड हमारे लिए अध्ययन की जरूरत है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें 3 भाग होते हैं, तो इसमें जो पहला और जो तीसरा भाग है हमारा भाषा और मानसिक योग्यता परीक्षण, ये इस भाग में हमारे इस विषय में बहुत सारे हमारे परीक्षार्थी आसानी से पास हो जाते हैं, ये देखा गया है। लेकिन जो हमारा तीसरा खंड है, जो परेशानी आती है, जो टफ है, जो दिक्कत आती है, जिसमें ज्यादा प्रश्न गलत होते हैं, वो हमारा अंक गणितीय परीक्षण जो 25 अंक का है, यानी 20 प्रश्न जो इसके होते हैं, इसमें ज्यादा त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो बच्चों हमें इस पर ज्यादा हमको ध्यान देना है। देखा यह गया है कि जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण में 3 या 4 प्रश्न गलत हुए हैं
और भाषा परीक्षण में ये भी सरल होते हैं प्रश्न, इसमें भी बच्चे हल कर लेते हैं ज्यादातर। इसमें भी 2-3 प्रश्न ही गलत होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ज्यादातर 6 या 7 प्रश्नों से अधिक जो गलत होते हैं वो अंक गणितीय परीक्षण पर होते हैं। तो ये जो मानसिक योग्यता हमारा परीक्षण है ये कुल 10 भाग में बटा होता है और प्रत्येक भाग में हमारे 4 प्रश्न होते हैं। अलग अलग तरह के 4 प्रश्न होंगे 10 भाग में। ये हमारे सीरीज पर आधारित हो सकते हैं, क्रम पर आधारित हो सकते हैं, कोडिंग के आधार पर हो सकते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण है इस प्रकार के प्रश्न हमारे होंगे। ये जो मानसिक योग्यता परीक्षण हमारा भाग है ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए अच्छी सी आप मेंटल एबिलिटी बुक बाजार से परचेज करके और जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो पुस्तक आती है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही संभावना रहेगी हमारी इन प्रश्नों को सही होने की। बात आती है भाषा परीक्षण की। तो भाषा परीक्षण में मान लीजिए यदि आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी में जितनी ज्यादा कहानियां, जितना ज्यादा साहित्य आपने पढ़ा होगा, अपठित गद्यांश, अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछे होते हैं। तो इसमें अर्थ निकालना, शब्दों की व्याख्या करना, अगला प्रकार हो सकता है उनके आधार पर उनके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह के प्रश्न हमारे अनुच्छेद के आधार पर पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और ये ज्यादातर बच्चों के ठीक हो जाते हैं। मुख्य हमारी जो बात आती है वो अंक गणितीय परीक्षण पर आती है। इसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप जो कक्षा 5 तक की प्रश्न जो गणित की परीक्षा आपकी पुस्तक है उनमें जो जो टॉपिक्स, जो जो कंटेंट दे रखे हैं आप उन पर भली भांति प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि गणित एक अभ्यास का विषय है, एक्सरसाइज का विषय है। जितना आप ज्यादा एक्सरसाइज, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भाग आपका उतना ही सही होने की संभावना रहेगी। तो अंक गणितीय परीक्षण ये आपके सिलेक्शन या सिलेक्शन ना होने के लिए उत्तरदायी ये दूसरा भाग ही होता है। तो इसमें बच्चों लगभग 20 प्रश्न तो मैं मानता हूं कि कक्षा 5 तक की कैटेगरी के होते हैं। 5 प्रश्न यानी 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो हायर ऑर्डर स्किल्स के होते हैं और वो निश्चित रूप से कक्षा 6, 7 या 8वीं कक्षा के प्रश्न हो सकते हैं। तो 5 प्रश्नों के लिए आपको विशेष तैयारी करनी है और 20 प्रश्नों के लिए आपको कक्षा 5 तक की गणित के जो भी टॉपिक हैं, औसत है, गुणा, भाग, लासा, मासा, वाणिज्य गणित, उन पर आधारित ही हमारे 20 प्रश्न 15 प्रश्न करीब होंगे। तो मेन हमारा फोकस जो होगा वो इस अंक गणितीय परीक्षण पर होगा, यानी हमें अपनी परीक्षा का जो अधिकतम समय है इस पर हमको देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों जब ये जो हर जिले में लगभग 80 सीट्स जो होती हैं और इस 80 सीट्स पर सिलेक्शन के लिए कक्षा 6 में हजारों लोग परीक्षा, हजारों बच्चे परीक्षा देते हैं और मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार बच्चे हर जिले में परीक्षा देते हैं और उनमें से 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप समझ सकते होंगे काफी टफ परीक्षण होता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन तीनों खंडों पर आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए आप तैयारी करें और किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए, किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आप अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क में रहें और जो भी विषय जो आपके अध्यापक देखते हैं उनसे गणित में जो भी दिक्कत आए उनसे डिस्कस करते रहें। और निश्चित रूप से आप आने वाली नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 6 सत्र 2022 के लिए जो परीक्षा होगी उसमें आप सेलेक्ट होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस सिलेक्शन के लिए, आपके इस आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।